देखो, जीवन में नियंत्रण आवश्यक है। जब हम शरीर बनाते हैं तो योग में भी यही कहा जाता है, चरण मतलब एक चीज़ को स्टैटिक करके बाकी चीज़ों को बदलो, बाकी चीज़ों पे तर्क लगाओ। तो एक काल को पकड़ के 3 भ्रमाओं के बारे में ज्ञात करो तो काल भ्रम कहलाएगा, अर्थात पूर्ण योग कहलाएगा। ठीक है, कि पूर्ण योग को एक मानकर बाकी योग के पूर्ण योग के भीतर 3 योग और पाएंगे, अर्थात काल को एक जगह मान के 3 भ्रमाओं के बारे में ज्ञात करना। 3 भ्रमा काल को ही उत्पन्न करेगी, काल को ही प्रकट करेगी। ठीक है, काल की पहचान कहलाएगी मूल्यतः। तो ये चारों मिलके एक तरीके से काल भ्रम कहलाएगी। ठीक है, अर्थात चौलोकी कहलाएगी। ठीक है, त्रिलोक से चौलोकी व्यक्ति का ज्ञात होगा और चौथा व्यक्ति ही स्टैटिक रख के इन 3 व्यक्तियों के बारे में वर्णन करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें नियंत्रण की तो अगर हम बदलाव की बात करें, बदलाव के चरण के वो हिसाब से, तो अब एक चीज़ सुनो, आपका शरीर या तो आप अपने भीतर ही स्वयं बदलाव करोगे। स्वयं बदलाव करने मतलब शारीरिक परिश्रम, भोजन खाओगे, जो भी आप करोगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरी आपका शरीर उस भोजन जो आपने खाया है उसके गुण और प्रभावों को वो स्वतः करेगा। वो आप नहीं करोगे, आपका इनकॉन्शियस ब्रेन यानी आपका तंत्रिका तंत्र करेगा। मतलब आपका सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन कहेगा कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी चीज़ बाहर निकालनी है। इसको कहेंगे कि शरीर आपका कार्य कर रहा है। एक कर्म हो गए आपके, एक हो गया आपकी प्रकृति के, ये 2 कर्म। और तीसरा का होगा शिव योग, अर्थात बदलाव हो ही नहीं रहा। शरीर के अंदर आपने कुछ कसरत करी, खाना खाया, तो खाना खाया कसरत करी तो आपके अंदर खाना खाने से कुछ पेट में गया, वजन बढ़ा, भार बढ़ा। ठीक है, ताकत और साहस नहीं, वो ताकत और स्टैमिना नहीं बढ़ा, ना ही मन में कुछ बदलाव हुआ, साहस उत्पन्न हुआ, बस शरीर के अंदर कुछ बदलाव हुआ आपके द्वारा। प्रकृति आपके शरीर ने उस खाने को पचाया, ताकत में परिवर्तित करा, साहस में परिवर्तित करा, अर्थात आपका धीरे 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 जैसा भोजन वैसा मन बनने लग गया। तामसिक भोजन खाओगे, तामसिक प्रवृत्ति आने लग जाएगी धीरे धीरे। ये धीरे धीरे गति अपने आप चल रही है, इसमें आपका वश नहीं है। जिसमें था वो आपने करा, अब इसमें इसका कर्म था, ये करा इसने। तीसरा आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आपने खाना खाया, हो सकता है शरीर भी एक हद के बाद उसे पचाए ना, हो सकता है शरीर कहे कि अब कोई ज़रूरत है ही नहीं, अब कोई वो नहीं है, तो ये विलयन हो गया, अर्थात चीज़ों से पढ़े, चीज़ों में समट गया। और यहाँ से क्या होगा, शिव योग, अर्थात कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि कोई बदलाव नहीं होने का। मतलब एक में खुद के द्वारा बदलाव हो रहा है, एक में शरीर द्वारा बदलाव हो रहा है, और एक में बदलाव नहीं हो रहा, वो स्थिर स्थायी हो चुका। ये कहलाता है पूर्ण योग, अर्थात आपने अपनी काया को पूर्ण रूप से बदल लिया, अर्थात अपने शरीर को बदल लिया। शरीर के परसेप्शंस पे चल रहा था, यानी बदलाव के चरण में चल रहा था, और ये कि हमने ज्ञात कर लिया। ऐसी नियंत्रण शरीर बनाने में आप ध्यान रखो। एक व्यक्ति जटिल व्यवस्थाओं को से भी वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, एक सूक्ष्म व्यवस्था से भी ज्ञान कर सकता है। तरीके ही बदल जाएंगे। सरल माध्यम कैसे हो गए, एक व्यक्ति जिम में जा रहा है, डंबल उठा रहा है, तो वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहा है, वो भार का इस्तेमाल कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। प्रतिदिन रोजाना उसको भार उठाने के कारण वो उसको आदत पड़ गई, धीरे धीरे उसकी मसल्स को समझ में आ गया कि भाई भार उठाना कैसे, किस तरीके से। पहले दिन गलत तरीके से उठाया, दूसरे दिन गलत तरीके से उठाया, तीसरे चौथे दिन सही तरीके से अपने आप पोस्चर बनने लग गया। हमेशा ध्यान रखो, किसी भी व्यक्ति को फंसाना है तो सबसे बढ़िया है मुझे छोटे छोटे सुख में वो सुख लेना सिखा दो। जब वो छोटे छोटे सुख लेने लग जाएगा तो बड़े बड़े सुख लेना बंद कर देगा। ये है जीवन। जब व्यक्ति छोटे छोटे सुखों में पड़ा रहता है तो वो बड़े सुखों की कभी कामना ही नहीं करता। ये है जीवन। छोटे छोटे आनंद बड़े बड़े आनंदों की कल्पना ही नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े आनंद तभी आएंगे, बड़े बड़े सपने तभी दिखेंगे जब दुख प्रकट हो रहा होगा। इसलिए कहता दुख महत्वपूर्ण लगता है नालायक हो। अगर दुख नहीं होगा तो छोटी छोटी चीजें पाएगी, व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में सुखी रहेगा और वो अपने अंदर बदला, वो अपने आप को बेहतर नहीं बना पाएगा। और यही जीवन है। बोरिंगनेस में क्यों लोग अलग बन जाते हैं, अकेलेपन में क्यों लोग अलग बन जाते हैं, क्योंकि इससे बड़ा क्या ही है कुछ। जहाँ आनंद नहीं आता, या सुख की प्राप्ति नहीं होती, या दुख ही दुख है। और धीरे धीरे स्वीटी ब्यूटी पाई सूक्ष्म होनी चाहिए, और बड़े बड़े दुख नहीं बंद हो जाते, वो समतल होते हैं। क्योंकि दुख और सुख कभी कोई चीज वस्तु प्रकट करती नहीं थी, वो तो आप देखते थे जिसको जिस नजरिए से, वो उसी नजरिए से आपको दिखता था। जैसा व्यक्ति भावे वैसा व्यक्ति पावे। ठीक है, तो ये सीढ़ी है नियंत्रण का। आप हमेशा ध्यान रखें, कंट्रोल का ऑलवेज।
कि कंट्रोल क्या कहती है बॉडी, शरीर कहती है एक व्यक्ति डंबल ला रहा है, एक व्यक्ति डंबल ला रहा है, कंट्रोल कहता है एक व्यक्ति डंबल ला रहा है, डंबल उठा रहा है तो उसका भार है, उसकी खुद की एक प्रकृति है। जब वो प्रकृति द्वारा से उठा रहा है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो, ये कला समझो, कला जो धीरे धीरे आदतों में परिवर्तित हो रही है वो कला बनती है। एक व्यक्ति में रैंडमाइज कैसे पनपता है, ऐसे ही पनपता है। किसी चीज़ को उसने उठाया, वस्तु को उसने अपना अस्त्र बना लिया, उसको धीरे एक दिन उसने गलत तरीके से उठाया, एक दिन उसने जब पुशअप करे तो गलत तरीके से करे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें 12वें दिन अपने आप समय के साथ बदलाव होगा, सूक्ष्म बदलाव होंगे। सूक्ष्म बदलाव के कारण धीरे धीरे पोस्चर बैठने लग जाएगा। जो कमर पहले बैंड होती थी वो बैंड होकर स्ट्रेट होने लग जाएगी। धीरे धीरे जो मसल्स ऊपर नहीं आती थी वो धीरे धीरे मसल्स ऊपर आने लग जाएगी। क्यों? स्ट्रेचिंग। आपको हमेशा ध्यान रखना है, नियंत्रण 2 जगहों से होगा। नियंत्रण हमेशा स्वयं अहम दोनों तरीके से। जब स्वयं के भांति देखोगे तुम अपने आप को तो समझ लेना प्रकृति अहम का रूप धरेगी। मतलब जब आप कुछ खाना खा रहे हो तो केवल आपका खाना खाना है, महत्वपूर्ण नहीं रखता। आप ये समझ लो आपका प्रति एक अंग जहाँ से वो खाना जाएगा उसका पचना और आपके घर गूदा से बाहर निकलना पूर्ण महत्व रखता है। केवल मुंह से खाना खा लेना ही महत्व नहीं रखता। आपने क्या खाया, खाने को तो टट्टी भी खा लो, उससे भी प्रोटीन वो निकल जाएगा, न्यूट्रिशन, पर शरीर देखेगा अपने अनुसार क्या मुझे पचाने लायक है या नहीं है। इसलिए कुछ जानवर होते हैं ऐसे, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, जनरल साइंस में, रैबिट अपनी ही पोप खाता है, वो अपने ही बच्चों को खा जाता है। ठीक है, क्यों? एक हमारे अंदर वो होती है जो हमारे अंदर क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, रैबिट में सक्रिय होता है, उसके न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं पचते, निकालता है। अपेंडिक्स में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस बैक्टीरिया वो आते हैं, फिर वो पाचन बैक्टीरिया को वो दोबारा खाता है अपने खाने को, मल को खाने के बाद निकालता है, तब उसके शरीर में लगती है। अगर वो नहीं खाए तो वो मर जाएगा। ऐसी अपेंडिक्स जो हमारे अंदर ग्रोथ होना बंद हो गया तो ये माना जाता है, यूपीएससी की पढ़ाई में पढ़ते हैं, ये माना जाता है कि मानव भी ऐसे ही होगा कि अपना मन खाता होगा एक समय से पहले। ठीक है, मतलब आज तो कल्पना करके भी ढूंढना आती है, पर उस समय साधा लगता। हर व्यक्ति कहता होगा सुबह सुबह भोजन करके वो भोजन बनाकर आया हूँ, सुबह सुबह वो थाली में अपना ही मन क्या रात का खाना अब दोबारा खा रहा। ठीक है, तो ये मेरी ही हरकतें हुए, इसलिए नालायक कहता हूँ अपने आप को मैं। क्योंकि वाकई एक मानव अपनी जिंदगी को सुख मानता होगा, परंतु आप यूँ देखो एक समय से पहले उसके पूर्वज हो गया या कोई भी हो गया, गंदगी तो वो भी खाता ही था। ये ध्यान रखना, एक गंदगी सबसे ज़्यादा अपने आप को साफ दिखाना चाहेगी क्योंकि वो स्वीकार नहीं करना चाहती कि मैं गंदगी हूँ। और एक साफ व्यक्ति वो अपने आप को साधारण रखेगा, वो कहेगा कपड़े डज नॉट मैटर, और ये हकीकत है। तो प्रभावित नहीं होगा चीज़ों से, वो लुकिंग पर्सनैलिटी आकर्षित नहीं दिखेगा, और जब वो प्रभावित होगा तो वो औरों से आकर्षित अलग दिखेगा। क्योंकि मोह माया कहती है मुझे वो प्यारा नहीं जो मेरे में घूम रहा है, मुझे वो प्यारा है जो मुझसे दूर जा रहा है। अर्थात हर नारी को वो व्यक्ति पसंद आता है जो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो कलाओं में भी आप एक चीज़ ध्यान रखो, कलाएं किसी चीज़ में आएगी, कलाएं आएगी 4 चीज़ों से। बिगिनिंग टाइम पे आप कोई चीज़ कर रहे हो, एक चीज़ को स्टैटिक मानना पड़ेगा। मैं कोई काम कर रहा हूँ, अब उसी काम को अपना जीवन मानना पड़ेगा पहले, कि भाई मैं कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ तो कंप्यूटर ही मेरी दुनिया है। पहले आपको दुनिया तो माननी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया बदलते रहोगे तो ना तो आप कंप्यूटर सीखोगे ना कुछ और सीखोगे, क्योंकि समय लगेगा। फिर अगर समय एक्सपेंड करते रहोगे फिर रिटर्न की कामना करोगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा, सीधी बात है। आप कंप्यूटर भी करो, कैमरिंग भी करो, ठीक है मैं मानता हूँ, एक समय के बाद आपका दिमाग ये स्वयं तप करके आप चीज़ें प्राप्त कर लोगे और उसे बेहतर कर लोगे, पर उससे पहले फिर सुख की इच्छा मत रखना, सुख की इच्छा मत रखना। फिर इसके लिए तरीके क्या, तरीका है ना, मेरा तरीका है। अपना मुख्य कारण तो वो रखो जो कभी ना खत्म होने वाला समाप्ति है, दुख है। वो छोटे छोटे सुख लेते रहो, वो दुख नहीं लगेंगे, उन सुखों में ध्यान रहेगा। सुख कैसे, एक छोटा सा काम पकड़े रखो, जैसे लोगों को रैपिडो करना, तो रैपिडो में अब ये नहीं कि 2 बार जा रहे हो, कहो कि 250 रुपये की EMI है,
₹50 मेरा खर्चा है, ₹100 मुझे बच रहे हैं, बस एक टाइम जाके ₹400 कमा के मैं घर आ जाऊँगा। अब बाकी जो टाइम है उसमें मैं अपना पढ़ाई करूँगा, मैं विज्ञान पढ़ूंगा, मैं ट्रेडिंग करूँगा, मैं वगैरह 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 करता रहूँगा। और जीवन में ये नहीं सोचना कि मैं रैपिडो के काम से व्यवसाय खोल दूँगा, क्योंकि इतनी पूंजी तुम नहीं कमा रहे कि तुम कोई व्यवसाय खोल सको। क्योंकि 50-100 बच के यदि तुम व्यवसाय खोलने की सोच रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है, तो जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि अगर व्यवसाय खोलने की सोच रहा हूँ तो पहले ही ध्यान रखें, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। एक साधारण व्यक्ति की तरह, प्रभावित व्यक्ति की तरह 10-10 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी व्यवसाय खोलेगा, वरना फिर समय ज़्यादा लगेगा। और क्या मूल्यवान शब्द है, इसमें कोई तात्पर्य बात नहीं। ठीक है, कि समय बचाना है, समय कीमत करनी है। तो समय क्या है, छोटी छोटी चीज़ों से छोटे छोटे काम, एक अनपढ़ का काम करके भी अपना जीवन व्यापन करा जा सकता है, निरंतरता पूर्णता करी जा सकती है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, पैसा कमाते टाइम पे गरीबी में लड़की के ध्यान में मत जाना, वरना ये इतनी हराम की पिल्लियाँ है कि वो 400 में से भी 100 अपने कमा लेगी, तो उसमें भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। फिर वो क्या करेगी, वो एक टाइम के ये दुख में प्रकट कर देगी, अर्थात इसके लिए समय नहीं मिल रहा दुख को सुख में परिवर्तित करने के लिए। अर्थात जो आपका मेन लक्ष्य था, पर्पस था, वो पर्पस बर्बाद करने में लड़की का सबसे बड़ा योगदान होता है जिंदगी में। क्योंकि आपको कोई आकर्षित नहीं करेगा, आपको भोजन आकर्षित करेगा, सब में नियंत्रण पाओगे। पर जहाँ एक चलती चलाई रंडी देख ली, माँ मुस्कुराहटे जीवन बदल देगी। जिसा ना चाहकर भी प्रभावित हो जाएगा। अच्छे अच्छे ऋषि प्रभावित हो जाते हैं, ज्ञानी प्रभावित हो जाते हैं, मानव की तो बात ही छोड़ो। तो ब्रह्म का सबसे ऊंची रूप मोह माया, इसकी तरफ ना ध्यान देना। इसकी तरफ ध्यान देने का मतलब क्या है, पर्पस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, माँ चतवा, बस साधारण सा सब। तो पर्पस क्या है, दुख, बोरिंगनेस, अकेलापन। अकेले रहोगे ज़्यादा बेहतर रहोगे, कम व्यवस्था रहोगे ज़्यादा बेहतर रहोगे। जब अट्रैक्टिव दिखोगी नहीं तो लड़की भी भाव नहीं मानेगी, नालायक हो, इसलिए देखते हो। देखो एक व्यक्ति क्या करता है, साधारण जीवन जी रहा था, लड़की देखी आकर्षित कपड़े पहनने लग गया, अब हरामजादा उससे बातें, खाते जाते सब मिलन करके अपना समय व्यर्थ करेगा। समय व्यर्थ नहीं करना, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय तय करेगा। चारों चीजों में समय ही है, जो मैंने कही कि कलाओं में समय ही महत्वपूर्ण रखता है। कलाओं में 4 चीजें महत्व रखती है, हम जाना। प्रारंभिक समय बहुत महत्व रखेगा। प्रारंभिक समय का मतलब है एक चीज को तय कर लो कि मुझे ये चीज करनी है, मान लो, छोटा मान लो, मैं नहीं कहता कि बड़ा मानो। जीवन का बड़े लक्ष्य रखो कि मैं विज्ञान भी पढ़ूंगा, मैं ट्रेडिंग भी करूंगा, मैं क्या बोलते हैं शास्त्र भी पढ़ूंगा, मैं वेद भी पढ़ूंगा। शास्त्र वेद का अर्थ है मैं तर्क अपने से करूंगा, कोई किताब नहीं पढ़ने को कह रहा, कोई किताब, कोई रणनीति, कोई नीतियाँ नहीं पढ़ने को कह रहा। जो मैं चीज़ें जानूंगा, जो मैं चीज़ें सीखूंगा, उनको मैं लिखूंगा, वही वेद कहलाते हैं। वेद हमेशा स्वयं से प्राप्त होते हैं, अर्थात खुद से सीखे जाते हैं। कोई किताब में लिखा हुआ सप्तऋषि क्यों नहीं हो, अगर वो सप्तऋषि लिख के गया तो वो स्वयं के लिए लिख के गया है, वो तुम्हारे लिए लिख के नहीं गया। ऐसी कोई भी वेद खुद से प्रारंभ होता है, इसलिए प्राण होए गति होए वो स्वयं से निर्धारित होती है। सांसें तुम्हें लेनी पड़ेगी, कोई तुम्हें सिखाएगा नहीं कि सांसें कैसे लेनी है, भीतरी, वो तुम्हारी प्रकृति है। तो इसलिए कोई 22 वेद, ये सब धर्म है। धर्म या भ्रम बात सामान्य है, ये सब माया है जो संसार में फंसाए रखेगी। वास्तविक व्यक्ति मायाओं से परे हो जाता है, वो समझ जाता है वेद नाम के सब चूतियापा बनाने वाली चीज़ है ये। वेद स्वयं से प्राप्त होता है, क्योंकि वेद का नाम होता है विधाता, और विधाता हमारी आत्मा कहलाती है, और आत्मा से ज़्यादा प्रबलित ज्ञान कोई नहीं दे सकता। इसलिए जब भी काल को पुकारा जाता है तो तम तम तिम तम 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 तमामी बंतन दम बम 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 बम, ये शब्द क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये शब्द का अर्थ ये है कि इसकी कोई तालमेल नहीं है, ये कोई ज्ञान और कोई भाषा नहीं है। ये मौलिक संस्कृत शब्द है जो पंचमुखी रूप से आते हैं, जहाँ हजारों बुझाए और हजारों बुझाए एक साथ, हजारों मुख और हजारों बुझाए एक साथ योग के प्रावधान करते हैं, अर्थात एक ही शरीर में, एक ही पल में। इसलिए मैं कहता हूँ एक ब्रह्मचारी की मेरी कलाओं में साफ साफ वर्णन है, 18 कला ही मानव कर सकता है, 990 कलाएं आत्मा द्वारा, तत्व द्वारा करे जाते हैं। अर्थात जन्म मृत्यु इतनी बार होती है, अनंत बार, पल पल मृत्यु होती चलती है, शरीर काया नाश हो जाती है। व्यक्ति जो बकरा अगर मानव करते हुए उसको सिखाओगे तो पहले वो बकरे से अपने आप को हटाएगा, बकरे की प्रवृत्ति, अर्थात वो अपने आप को एक कसाई के नुमा में कटवा लेगा,
आत्मा में परिवर्तित होगा तत्वों में, वो तत्व जाके उसी घुमरन में फिर मानव जन्म लेंगे, फिर मानव कर्तव्य के सीखे, फिर पता चलेगी मानव कर्तव्य भी सुख दुख नहीं है, फिर वो मानव से और वशिष्ठ मानव बनेगा, वशिष्ठ मानव में सुख आनंद पल 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 बदलता चल जाएगा, और उसी पल में फिर वो आनंद लेना शुरू कर देगा, कहेगा हर एक पल महत्व रखता है, फिर हर पल हर पल हर पल हर पल, फिर सतत तल 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 तल, और फिर अंत में जाके उसे पूर्णतः ज्ञात होगी कि मैं रूप बदल सकता हूँ अपने अनुसरण, फिर वो रूप बदल बदल के अपने ज्ञान लेगा, फिर ज्ञान लेने के बाद अनंत चक्रों तक यही घूमन करता चला जाएगा। ये क्या है? वेद है, नीति है, वेदाता द्वारा लिखी हुई कि कोई भी जीव अपने चक्रों से परे नहीं हो सकता, अर्थात स्वयं विधाता भी नहीं, पर विधाता अलग कहलाता है। क्यों? वो खुद स्वयं नीति नहीं है, ठीक है, वो पल पल बदल रहा है, हर पल बदल रहा है, इसलिए उसकी महत्वाकांक्षा आधी अधिक है, इसलिए कहते हैं विधाता चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। विधाता कौन? आत्मा। क्या आत्मा जो रूप धारण करना चाहे वो कर सकती है? बस वो करती नहीं है, क्योंकि वो चीजों से प्रभावित नहीं होती। सिर्फ को का मतलब नहीं पड़ा, वो तब भी झंडू थे, अब भी झंडू है, और आराम से बैठे हुए हैं, हुक्का फूक रहे हैं, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? शांति, पूर्णतः शांति को कुछ मतलब नहीं पड़ा, वो कर्म तो सबसे मुक्त है। परंतु अहम वायु को पूछता है, पल पल वायु को पूछता है, क्योंकि वो अशांत है। भीतरी रूप भारी रूप को पूछे, भारी रूप भीतरी को पूछे, और यही चक्र कहलाता है कि आगे वाला पहिया पीछे की तरफ जावे, पीछे वाला आगे की तरफ जावे, यही पहिया कहलाता है। और क्या? तो मौलिक मैं बात कर रहा था कलाओं में, तो कलाएं पहले एक चीज ध्यान रखनी है, प्रारंभिक समय में एक कला तय करनी पड़ेगी, वही सुख दुख निर्धारण करेगी। अब मैं यूं नहीं कह रहा कि जीवन में अगर कुछ अलग करना तो अलग मोटिव अदृश्य रखो, अकेलेपन में रखो। जीवन में अच्छी चीजें कर्म सीखनी है तो उससे सीखो, प्रकृति से सीखो, संसार से ना सीखो, बाहरी रूपों से मत सीखो। पर जीवन जीने के लिए बाहरी रूपों की जरूरत पड़ेगी। भोजन, शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, शरीर को बनाने के लिए बेहतर भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, प्रत्येक तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु वास्तविक में आवश्यकता पड़े, अंतर रूपी आवश्यकता पड़े, मन आत्मा और क्षण मन तन क्षण को शुद्ध करने के लिए चीजों की जरूरत पड़े। योग कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारा ध्यान चाहिए, अर्थात तुम चाहिए। तुम कौन? योग ही योग चाहिए, अर्थात शिव को शिव ही चाहिए, ठीक। मतलब वो कहता है केवल मुझे केवल तुम चाहिए हो, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यूँ सोचता हो कि मैं शरीर को, किसी वस्तु, किसी तत्व को वो करूँ, तो मैं इतना प्रबलित भी हूँ कि मेरे को कोई चीज़ की जरूरत नहीं, मेरे को शरीर की भी आवश्यकता नहीं है, मैं बिन शरीर के भी यहाँ पर वास कर सकता हूँ प्रत्येक कण में, प्रत्येक कण को अपने नियंत्रण में ला सकता हूँ। और जब मैं समस्त चीज़ों को नियंत्रण में लाऊंगा तो वो नियंत्रण नहीं कहलाएगा, वो संतुलन कहलाएगा, अर्थात परिस्थिति कहलाएगी या पारिस्थिति कहलाएगी, एक इकोसिस्टम कहलाएगा। स्वचालित जो स्वतंत्र निर्माण कर रहा अपने आप को। तो ये जो ज्ञान है मैंने अपने आप से सीखे है, किसी किताबों से नहीं सीखे, इसलिए मैं कहता हूँ आई हेट बुक्स। मैं किताबों से नफरत करता हूँ, पर मैं किताबों को, ऐसा नहीं है कि किताबों को, ज्ञान को निकाल देता हूँ। समय के संग मुझे ज्ञान आता है तब मैं कहता हूँ किताबें महत्वपूर्ण लगती है, पर मैं हरामी हूँ, मैं अब भी किताबें नहीं पढ़ता। मैं दूसरों को कहता हूँ किताबें पढ़ो, पर खुद किताबों में नहीं पढ़ता। ये मेरी प्रारंभिक एक अवस्था है कि मैं लोगों को कहता हूँ किताबें पढ़ने से ज्ञान अर्जित होता है, परंतु मैं स्वयं कभी किताबों से ज्ञान अर्जित नहीं करता। जैसे लोग कहते हैं पैसे से पैसा बनता है, पर मैं कहता हूँ मनी कांट बाय हैप्पीनेस, और पैसे से पैसा नहीं बनता, ताकत से पैसा बनता है। जिस चीज़ को अपने नियंत्रण में लाओ, जिस चीज़ को अपने बस में लाओ, जिस चीज़ को अपने अनुसार चला लो, यही पैसा कहलाता है, यही धन कहलाता है, यही सात्विक संबंध कहलाते हैं, ठीक है। कि अगर पैसे से पैसा बनता तो अमीर लोगों के खर्चे बड़े बड़े नहीं होते, क्योंकि जहाँ खर्चे बड़े बड़े हैं वहाँ समझो पैसा सरलता से आ रहा है, और पैसे से पैसा कभी सरलता से आ नहीं सकता, स्वयं पे स्वयं कभी पूर्णतः नियंत्रण पा नहीं सकता। और यही मूल्य कहाँ से कि स्वयं पे अहम नियंत्रण पाता है, आत्मा मन पर नियंत्रण पाती है, तेज मन पे नियंत्रण पाता है, तेज मन को वशिष्ठ बनाता है, और यही वशिष्ठ सब में अलग दिखता है कि जब जब आत्मा पैदा होगी
तो परमेश्वर हमेशा अलग दिखेगा और उसे अलग झल के दिखेगा। क्यों? क्योंकि स्वयं विधाता होता है। वो नालायक नीति बना के आया कि समस्त आत्माएं जो चाहे वो प्रकट कर सकती है, पर कोई आत्मा कल्पना ही नहीं करेगी, क्योंकि वो शुद्ध है, वो अशुद्ध होता है, वो बीमारी होता है, वो ग्लिच होता है। वो कहता है ये मेरी नीति है, मुझ पे लागू नहीं करती, अधर्मी होता है। और यही मूल्यांकन है कि ईश्वर और परमेश्वर में अंतर क्या है? ईश्वर जो नियमों का पालन करता है, नियतियों का पालन करता है, परमेश्वर कहता है नहीं पालन करना है। जीवन है, जब मुझे सारी चीजें प्रकट करने को मिली है तो मैं क्यों ना करूं प्रकट। जब मुझे इच्छा प्रकट करने को मिली है तो मैं क्यों ना करूं इच्छा। और फिर बाद में अपने आप को कहता है केवल इच्छा ही दिखाना समझ चीजें नहीं है, क्योंकि इच्छाओं से व्यक्ति भटकता है। और ये मूल्यांकन से एक जगह तो वो अपने आप को कह रहा है सुधर जाओ, और दूसरे पर कह रहा है मोहित होना भी क्या बुराई है जीवन में। तो जिसके कोई नियम नहीं है, बेनियम चलता है, वो व्यक्ति नियम बहुत जल्दी बनाता है। नियमों पर नियंत्रण पा जाता है, जब नियमों का पालन करते यही नियंत्रण कहलाता है। अनुशासन भी यही है, जीवन में नियंत्रण पाना, जीवन को नियमानुसार कर देना, जीवन को अपने अनुसरण कर लेना, यही नियंत्रण कहलाता है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी काल भगवती, अर्थात मेरे जो बोले हुए शब्द है वो पल से पहले तो ऐसा लगेगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, पल पल जुड़ते जुड़ते अपने आप एक चरण बना लेगा। वो चरण ज्ञान दे ही देगा कि मैं जो बोल रहा था वो सत्य था। अर्थात जब भी मैं कुछ बोलता हूँ ऊट पटांग भी बोल रहा हूँ, वो ब्रह्म सत्य ही कहलाता है। अर्थात वो छलावा जो कि अधूरा था वो पूर्ण ही कहलाता अपने आप में। हाँ, पूर्ण योग को सत्य योग भी कह दिया जाता है। सत्यनारायण क्यों कहा जाता है कि आंखें मूंदी और अनेकों सत्यनारायण प्रणव्य, अर्थात हर एक नारायण छायांतर होता है। अर्थात आंखें मूंदी बतेरे परफेक्ट पर्सन बन गए, छायांतर व्यक्ति बन गए जो अपने अपने आप में पूर्ण है, पर वास्तविक परछाई के सामने कुछ नहीं है। परमेश्वर जो सब ईश्वरों से हल्का है, सब ईश्वरों से कमजोर है, सब ईश्वरों से इम्परफेक्ट है, परंतु वो छलिए है, चालाक है, प्रतिभाशीलों से प्रतिभाहीन है, परंतु वो छलिए और चालाकी के कारण सभी महारत हासिल कर लेता है, सभी ईश्वरों में वशिष्ठ कराता है। यही हकीकत है जीवन में कि सत्य की ऋषि हजारों हजारों साल तक सिद्ध वो कर रहे हैं, तब जाके चीजें प्रकट होती है। तो स्वयं सिर्फ 17 साल का 18 साल का वो ज्ञान प्रबलित चबलित दे रहा है, जो मौलिक रूपों में अखो रूपों में पृथ्वी तक ज्ञात नहीं कर पाती। तो मैं बात करूँ कलाओं के, तो दूसरा चरण समझो। कलाओं में 4 चरण होंगे, 4 चीजें परिभाषा की, 4 समूह को परिभाषित करेगी। पहली चीज प्राथमिक चीज में हमें चीज ध्यान रखनी है, एक चीज को तय करना। अगर कोई बड़ा लक्ष्य है, बड़ा दुख प्रकट करना, दुख का मतलब यह है कोई ऐसी चीज पे काम करना जो सुख नहीं देगी, जो आनंद नहीं देगी, तो छोटे छोटे आनंद साइड में बना लो। जैसे मैं गैम्बलिंग भी सीख रहा हूँ, मैं जुआ भी खेल रहा हूँ, मैं प्रत्येक चीज कर रहा हूँ, प्रत्येक चीज जब मैं बदल रहा हूँ तो ये मुझे कभी भी स्थिर नहीं होने देगी। तो एक छोटी स्थिरता बना लो। छोटी स्थिरता मतलब कि जीवन को चलाने के लिए एक छोटा सा काम कर लो, ताकि अपनी फिलोसफी भी लिख सको, क्योंकि आप उस ब्रह्मांड में उतरे हो जिसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, और समय से पहले समय में टिके रहने के लिए छोटे छोटे पल या छोटे छोटे आनंद आवश्यक है। अब और चीज़ समझो, तो प्राथमिक चरण नहीं हो गया कि जहाँ पे बड़े बड़े दुख ना लगे तो छोटे छोटे सुख साइड में कर दिए, ठीक, कि एक चीज स्थिर कर दी छोटी सी जो चरण प्रक्रिया, ठीक है। दूसरी चीज तो महत्वाकांक्षा रखती है अब कि उसके बाद क्या करना है। अब चुनौतियां आएगी, छोड़ो मत, चीजों को बदलो मत, स्थिरता प्राप्त करो, चीजों में महारत हासिल करो। कलाओं में सबसे बड़ी महत्वपूर्णता व्यक्ति बीच में छोड़ देता है, वही उसकी सबसे बड़ी गलत फहमी हो जाती है, वो गलती हो जाती है। व्यक्ति एक चीज को पूर्ण नहीं करता। परफेक्शन सोचो, परफेक्शन, जब आप किसी चीज को परफेक्ट बनाओगे, बेहतर बनाओगे, इतना बेहतर बना दोगे कि वो चीज अपने आप कंप्लीट हो जाए, देन दूसरे में जाओगे तब, क्योंकि रिटर्न अंत में मिलता है किसी भी चीज का।
कला, कला क्या है? फल, फल क्या है? अंतिम अंतिम रूप ही है, एक रूप का ही तो प्रकट है। कला द्वारा रूप प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं, ठीक है। कला रूप निर्धारित करती है, कर्मों द्वारा कला निर्माणित होती है, कर्म द्वारा फल निर्माणित, वो फल प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो फल है वो कब मिलेगा? बचपन में एक बालक सूक्ष्म रूप बदलता रहता है, पल रूप बदलता रहता है, माँ बाप को दिखते नहीं रूप। समय के संग जटिल रूप बदलने लगते तो माँ बाप कहते हैं पहला बच्चा कुछ और था, अब बच्चा कुछ और हो गया। क्या वो अज्ञानी हो गया? वो उनकी नजर में हुआ है, वास्तविक में वो पृथ्वी, वो ब्रह्मांड के लिए तो वो द्रव्य हो गया, क्योंकि उसके जैसे बड़े बतेरे गुण अवगुण पनप गए, जो अपने माँ बाप के मान के वशिष्ठ बिल्कुल स्पेशलिस्ट थे। और कुछ नेत्र, दो नेत्रों से मध्य अर्थात 3 नेत्र पर पनपता है, तीसरा नेत्र बनता है। तीसरा नेत्र बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि तीसरा नेत्र ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी करता है, ब्रह्मांड को चलाता भी है और ब्रह्मांड को विलीन भी कर लेता अपने भीतर ही, ठीक है। तो तीसरा नेत्र हर किसी के जागरूक नहीं होता, कुछों की होता है, जिसके होता है वो वास्तविकता दिखाता है, क्योंकि तीसरा नेत्र वास्तविकता का ही प्रकार है। तीसरा नेत्र ओम को ही प्रकाशित करता है, अतः मध्यस्थ व्यक्ति सिर्फ ओम को ही के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात ओम को ही नहीं, योग ही कहलाता है। और योग का कौन सा चीज? पूर्ण योग नहीं, केवल योग। तो योग के ओम में 3 ब्रह्माएं आते हैं, ओम 3 ब्रह्माओं से निर्माणित होता है, 3 ब्रह्मा को परिभाषित करता है, योग भी तो 3 ब्रह्मा को परिभाषित करता है, ठीक है। ओम का ज्ञान, योग का ज्ञान सब समान है, बस अलग अलग चरणों में। कोई कहाँ है, कोई शरीर को बेहतर बना रहा है, कोई मन को बेहतर बना रहा है, कोई किसी चीज को बेहतर बना रहा है। प्रत्येक तत्व में कोई अपने आप को बेहतर बना रहा है, कोई वस्तु को बेहतर बना रहा है, कोई टेबल को बेहतर बना रहा है, कोई कुर्सी को बेहतर बना रहा है, कोई डस्टर को बेहतर बना रहा है, कोई किताबों को बेहतर बना रहा है, कोई अकाउंट्स की बुक को बेहतर बना रहा है, या कोई क्या बोलते हैं हिंदी की बुक को, या कोई दीवार में लिखे अक्षरों को बेहतर बना रहा है, या कोई किसी दवाई को बेहतर बना रहा है, कोई चार्जर को, कोई वस्तु को, कोई तेल के कनस्तर को, कोई ये चादरों को, या कोई क्या बोलते बैटरी को, या क्या बोलते कोई ये बैग में भरी हुई किताबों को, या कोई कपड़ों को थोड़े से, या कोई खिलौनों को। प्रत्येक चीज मेरे आसपास के यहीं पे पैटर्न ऑर्गेनाइज हो गए। अ लॉजिक विल बी कैच कि मेरे आसपास क्या क्या वस्तु है, इसकी अनुभूति मैंने इसी वीडियो में करा दी। जहाँ मेरे को तो हर कोई व्यक्ति याद कर ही लेगा, मैं बोल रहा हूँ। मेरे आसपास की वस्तुएं जो मैंने वर्णित कराई है उनके बारे में भी मैंने वर्णन नहीं दिया। इज साइकोलॉजी। हमारे आसपास जो भी हमारी कल्पना आती है वो ये हमारी प्रकृति कहलाती है। प्रत्येक चीज प्रभावित रखती है। ध्यान तो लगाओ जरा, प्रकृति गा रही है, ध्यान लगा के सुनो तो जरा, तो संगीत भी सुनाई देगा। यदि ध्यान नहीं लगाओगे, अनजान बनोगे, तो प्रकृति शांत है, पल पल शांत है, पर वो शांति का एहसास नहीं देती। क्योंकि शांति अटपटी लगती है, भटकाती है अपनी जगह से, और पूर्णतः शांति तो पूर्ण ही भटका देती है आपको। अगर यहाँ कुछ नहीं होता है, ये सारी वस्तुएं कुछ नहीं होती, तब मैं बहुत चीजें कल्पना कर रहा होता, तब मैं हथेली चीज लाता। और जब यहाँ पे 10 प्रकार की चीजें हैं, तो मैं 10 के कारण मैं 11वीं चीज प्रकट नहीं कर पा रहा। जैसे मैंने अकाउंट्स की किताब बोल दी, कहने को तो मैं साइंस भी पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे फिजिक्स भी बोल सकता है, केमिस्ट्री बोल सकता है, पर ज्ञान यहाँ पे रखी हुई है नहीं, ये हमारी साइकोलॉजी है। तो हम वही सब चीज़ें पहले बोलेंगे जो हमारे पास होती है। ये पैटर्न मिल जाते हैं साधारण व्यक्ति में, तो बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत तीव्र गति में इतने मिलते हैं कि तब पता चलेगा आई एम डिफरेंट ऑलवेज, मैं विभिन्नता हूँ, मैं कि समांतर और समांतर। क्यों कहता समांतर असमानता विभिन्नता? क्योंकि स्वयं तो हम और अहम में अंतर है। ध्यान रखो, स्वयं और तो हम एक ही है, समांतर और समांतर, पर तो विभिन्नतर ही है। वो द्वैम का प्रकटम रूप ही है जो स्वयं में प्रवृत्त हुआ है। तो अगर दूसरी चीज बात करी जाए तो कलाओं में टिके रहना बहुत महत्व रखता है। क्योंकि आप जब तो या तो आप छोटे छोटे काम करो, छोटे छोटे काम मतलब कोई वस्तु लाए, क्योंकि ये 5 वस्तु खरीद के इसका मुनाफा मुझे मिल जाएगा, देन मैं कुछ और खरीदूंगा, मैं इससे मुक्त हो जाऊँ, तब तो बढ़िया। और अगर कोई बड़ी चीज खरीद लोगे तो शुरुआत में वो दुख प्रकट करेंगे। 2 लाख की स्कूटी खरीदी EMI समेत, 6 महीने तक जिंदगी झंड बना देगी, 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता, बार बार किल्लत देगी,
6 महीने के बाद आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। क्यों? 6 महीने काम कर लिया इसलिए। पर 6 महीने से पहले एक एक पल मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी जान को आफत बैठी हुई है। क्या वो वस्तु गलत थी? नहीं, वस्तु तो कमा के दे रही है प्रतिदिन, बस मुझ में कमी थी कि मैं उसके बारे में सोच रहा था, मैं भविष्य ज्ञात करता था। अर्थात यही तो होती है विद्या, किसी को ज्ञात नहीं होती। भविष्य में ये तो पता चल जाता है मैं कब क्या होऊंगा, मैं कहाँ होऊंगा, कैसे होऊंगा, पर ये नहीं पता होता कैसे कैसे होऊंगा, ये नहीं पता होता। यहाँ दिमाग खराब करती है कि हम भविष्य गाते तो है, पर स्वयं के भविष्य तक भी ज्ञात नहीं कर पाते कब कैसे कैसे होगा, क्योंकि पल पल विचार करते रहेंगे, पल पल सोच निर्धारित करते रहेंगे। स्वयं ने चीज निरीक्षण तो कर ली, पर भीतर ही भी एक मन है, भीतर ही भी एक इनकॉन्शियस ब्रेन है जो चीजों को पुटअप करेगा। तो कलाओं में एक और चीज मैं तो होती कोशिश। आपको एक डंबल है, आज नहीं उठ रहा कोई दिक्कत नहीं, कोई छोटा उठा लो, छोटा उठा लो, उसको डेली उठाओ, डेली उठाओ, धीरे 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 क्षमता बढ़ जाएगी। तो बल में 4 चीजें ध्यान रखो, बल में 4 चीजें ध्यान रखो। साहस जो मन द्वारा आएगा, साहस जो सोच द्वारा आएगा, साहस जो चिंतन द्वारा आएगा, साहस जो प्रकृति द्वारा आएगा, साहस जो परिस्थिति द्वारा आएगा, साहस जो प्रवृत्ति द्वारा आएगा, साहस जो भारी रूप द्वारा आएगा, साहस जो आंतरिक रूप द्वारा आएगा। साहस कब उत्पन्न होगा? साहस जब बदलाव होगा आपके भीतर ही, आपके अंदर एक चीज को बेहतर लगातार करने से साहस आएगा, साहस उत्पन्न होगा। कैसे? एक लड़की से बात कर रहा हूँ, अब दूसरी लड़की से बात करने में शर्म आएगी? नहीं, साहस आ चुका, कॉन्फिडेंस आ चुका, कैसे बात करनी है, एक बार तरीका पता चल जाए, यही साहस कहलाता है। कि ताकतवर व्यक्ति साहसी होता है। क्यों होता है? उसके पास तरीके होते हैं, और तरीके जिसके पास होते हैं उसके पास रिटर्न की अपॉर्चुनिटी होती है, और जिसके पास रिटर्न की अपॉर्चुनिटी होती है उसके बाद पैसा होता है, क्योंकि रिटर्न ही तो पैसा कहलाता है। लाभ ही तो फल कहलाता है, धन कहलाता है जो मिला है। अब धन भी 2 तरह के कहलाते हैं, एक कला कहलाती है, एक रूप भी 2 तरह की है, एक रूप और स्वरूप। स्वरूप तो जो भीतरी है, भीतरी क्या कला है, कलाओं का ज्ञान, ब्राइट नॉलेज, ब्राइट मनी। और फल क्या है? भारी रूप, कि उस कला द्वारा और क्या प्राप्त हो रहा है साथ में, उन कला के कारण क्या मिली है? सैलरी, इनकम की। समय के संग नॉलेज तो मिली, नॉलेज के संग ज्ञान भी एक तरीके का धन ही है। कौन सा धन? असामान्य धन, ब्राइट मनी, विशेष धन जो चुराया नहीं जा सकता, और एक कॉमन मनी, सामान्य धन जो कि धन कहलाता है, जो जीवन के लिए जरूरी है। दोनों ही महत्वपूर्ण रखते हैं, दोनों में ही नियंत्रण पाना। और जब दोनों में नियंत्रण, तो इन दोनों के अलावा और कोई नहीं है, मतलब सब में नियंत्रण। सब में नियंत्रण करती है संतुलन, दोनों का संतुलन महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने कहा था, मेरे शब्दों को कोई कंप्यूटर नहीं पकड़ सकता, एआई भी नहीं पकड़ सकता। वो बेचारा कहेगा आए आए आए, मतलब क्या? 3 बार बोल दिया मैंने आए आए आए, तीनों में अलग अलग वो है मैटर, सीक्वेंस। क्योंकि 3 बार उसकी 3 कल्पनाओं में गई, और 3 कल्पनाओं में 3 वशिष्ठ रूप प्रकट हुए। 3 वशिष्ठ रूपों ने खुद मतलब कि शब्द बोला, मैंने ये सोच रहा हूँ, मैं कैसे सोचूं, इसी शब्द पर ब्रह्मांड डूबा हुआ है। कि मेरे को कोई महत्व नहीं रखता, मैं 1 कहूँगा 1 में दुनिया बसाने लग जाऊँगा, मैं 2 कहूँगा 2 में दुनिया बसाने लग जाऊँगा, 3 कहूँगा 3 में दुनिया बसाने लग जाऊँगा। चाहूँगा जब मैं जो चाहूँगा वही चीज़ प्रकट करने लग जाऊँगा। क्योंकि चहुमुखी गाता हूँ, ईश्वरों तक का गुरु कहलाता हूँ। अर्थात तत्वों को तो छोड़ो ही छोड़ो, कोई मानव हो, मतलब कोई जीव हो या कोई तत्व हो, कोई प्रभावित हो या अप्रभावित हो, अर्थात सिर्फ भी बिना हो, गुरु तो मैं ही कराऊंगा। क्योंकि योग, पूर्ण योग की प्राप्ति मैं ही कराऊंगा, क्योंकि मैं आपका शरीर नाश करूंगा। साधारणता से सब है। बस एक व्यक्ति ध्यान लगा रहा है, मन नाटेगा, मुझे प्राप्त करना, मोक्ष मिल जाएगा। थोड़ी देर और ध्यान लगा लेते तो ये भी पता चलता मोक्ष दूंगा कैसे, शरीर नाश करके। देर नहीं लगाया बेचारे ने, थोड़ा और ध्यान लगा लेते तो ये भी पता चल जाता मानव जीवन दे दूंगा, वसी जीवन दे दूंगा ईश्वर का, पर उसमें भी सुख नहीं है। वो दुख कैसे कैसे प्रकट होगी, क्या झेल लोगे, तो उसका भी ज्ञान हो जाता। थोड़ा और ध्यान लगा लेते, मतलब ध्यान की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो कुछ दे रही है, और उसके बाद जब जीवन में आते हो तो दुख तो मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि कर्म भूमि है। आप इच्छा क्या कर रहे कि मुझे कर्म करना है, और जब कर्म करने लगे तो दुख प्रकट होने लगे। दुख चाहिए नहीं, कह रहे हो मेरे को वापिस शांत होना है, वापिस अकेला होना है। तो ये चक्र है। आपका जीवन में दोनों चीजें महत्वपूर्ण रखती है, संतुलन महत्वपूर्ण रखता है।
कि आप प्राकृतिक भी जीवन जियो, अर्थात अपने भीतर भी जीवन जियो, बाहरी भी जीवन जियो, ठीक है, संसार में भी जीवन जियो, प्रकृति में भी जीवन जियो। पर हमेशा ध्यान रखो, सुख सूक्ष्म के अच्छे हैं और दुख जटिल बड़े ही अच्छे हैं। मतलब बड़े दुख छोटे सुखों द्वारा अच्छे हो जाएंगे। सुख मतलब सूक्ष्म, स्वयं चरण समान, दुख अहम, चरण समान, समान समान चरण, असमानता है और ये विभिन्न करता है, ठीक है। तो दूसरा जो हो गया, कोशिश करते रहना किसी चीज को, कोई चीज नहीं उठ रही, कोई दिक्कत नहीं, तरीका ढूंढो, साहस उत्पन्न करेगा, धीरे 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 शरीर की स्ट्रेंथ अब भीतर ही भी नियंत्रण आने लग जाएगा, मसल को पता चल जाएगी, अले कल्ले करते फर्क नहीं पड़ता, 4 और मार दे, 5 और मार दे, आज 20 मार दे, आज 25 मार दे, आज 50 मार दे, स्टेमिना भी बढ़ा, स्ट्रेंथ भी बढ़ी, पर स्ट्रेंथ बढ़नी बंद हो जाएगी अब एक समय के बाद। एक अगर 5 किलो का डंबल उठाए तो स्टेमिना तो बढ़ गया, स्टेमिना किस चीज पे निर्धारित होगा, क्वांटिटी पे। एक 5 किलो का डंबल एक बार उठाया, 2 बार उठाया, 3 बार उठाया, 5 बार उठाया, 20 बार उठाया, 25 बार उठाया, कब उठा रहे हो, जब समय के संग स्टेमिना बढ़ रहा, ठीक है। समय ही चारों रूप धारण करेगा बल के, ठीक है, कि समय के संग स्टेमिना बढ़ रहा है। और समय के संग ही एक और चीज, जब 5 किलो डंबल उठाया धीरे धीरे वो सरल पड़ने लग गया, 10 किलो डंबल उठाया वो धीरे धीरे सरल पड़ने लग गया, 25 किलो डंबल उठाया धीरे धीरे सरल पड़ने लग गया, 50 किलो डंबल उठाया धीरे धीरे सरल पड़ने लग गया, शरीर भी बदलने लग गया। एक समय के बाद 100 किलो डंबल उठाया, शरीर ही समाप्त हो चुका। अब आत्मा आ गई, अब आत्मा 500 किलो एक उंगली में पर्वत उठा रही है, कैसे, वशिष्ठ रूपों में, योग रूपों में, इसलिए मैंने कही थी काल के रूप में दे रहे हैं, बड़ा मान लेते सुनते हैं। मैंने कही थी जब जब अहम जन्म लेगा अपनी मृत्यु करेगा, 2 बार मृत्यु हुई है, कृष्ण की ले लो, रावण की ले लो, सबने अपनी अपनी मृत्यु करी है, क्योंकि उसका प्रारंभिक वो है, स्वयं से अहम में परिवर्तित होगा ना वो, तो मृत्यु कर देगा। ऐसे तो मैं कहता हूँ 19 वर्ष का बालक नहीं जिंदा रहेगा, ये जो बालक बोल रहा है ये नहीं जिंदा रहेगा, मर जाएगा। कैसे मरेगा, कब मरेगा, कहाँ मरेगा, ये नहीं बताता, और वास्तविकता बता रहा हूँ कि इस शरीर में वो व्यक्ति नहीं रहेगा जो है। ये मौत सत्य है, मौत से नहीं डरेगा, क्यों नहीं डरेगा, जब तक है अभी तक डरेगा। मैं ही मौत हूं, मैं कैसे डर जाऊंगा अपने आप से। मैं तो कब का आ चुका हूं, कब का प्राप्त हो चुका हूं। तो इसलिए युगो युगो में युगसी अहम गलावे, कोई वो ना पावे। तो और एक और चीज, हाँ, तो स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, साहस बिल्ड होगा, स्टेमिना बिल्ड होगा, ठीक है। कि 5 किलो पहले जो 25 किलो का डंबल उठाने में डर लग रहा था, अब 50 किलो का डंबल भी व्यक्ति उठा रहा, आदत पड़ गई। क्यों, डंबल बदलता चला गया तो, पर जब डंबल नहीं बदला खुद वो बदलता चला गया तो स्टेमिना बिल्ड हुआ, क्षमता बिल्ड हुई, क्षमता बेहतर हुई, ठीक है, और बेहतर होता चला गया, फिर डंबल बेहतर होता चला गया और क्षमता भी बेहतर होती चलेगी, मतलब क्षमता तो कम होती चलेगी डंबल। क्योंकि देखो 5 किलो का डंबल 20 बार उठा लोगे सरलता से, 25 किलो का डंबल 2 बार उठाते ही थक जाओगे, उसकी तय सीमा अगर दोनों की समान करो, वही 25 किलो का डंबल 25 दिन उठा लो, 50 दिन उठा लो, 100 दिन उठा लो, तो अंतर के कारण क्या होगा, हो सकता है वो भी 20 बार उठा लो, बस हर चीज में समय लगेगा। इस समय ही तय कर रहा है कि सब चीजें संतुलित में, संतुलन पैदा कर रहा है, ठीक है, कि काल संतुलन पैदा करता है, मृत्यु भी संतुलन पैदा करती है, कि जन्म तो हो जा रहे हैं, मौत आनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीवन में संतुलन महत्व रखता है। संतुलन महत्व नहीं रखेगा कीमत गिर जाएगी, कीमत जो हमेशा सामान्य रहती है, समतल रहती है, क्योंकि स्वयं का रूप होता है, कि स्वयं की कीमत बहुत होती है, वो प्रतिभाशील होता है, पर अहम की कीमत अहम की होती है, वो छल्य होता है। और जो ये अपने जगह सही है, दुख अपनी जगह सही है, सुख अपनी जगह चाहिए, बिन सुख के दुख कोई सी काम करे, क्योंकि जीवन फिर समाप्त कर दोगे, और बिन दुख के जीवन को कोई मतलब नहीं, जीवन इतना सरल हो जाएगा कि कोई महत्वता ही नहीं रखेगी। तो दोनों ही महत्व रखते हैं अपनी अपनी जगह पे।
बात आ गई साहस की, स्टैमिना की, स्ट्रेंथ की। चौथी चीज आ गई स्टेबिलिटी, कंट्रोल, नियंत्रण। ये चार चीजें होती है बल में। बल को नियंत्रण भी कहते हैं, बल को साहस भी कहते हैं, बल को ताकत भी कहते हैं यानी शक्ति, स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मजबूती, और बल को क्षमता भी कहते हैं। मतलब बल को साहस भी कहते हैं, नियंत्रण भी कहते हैं, ताकत भी कहते हैं, मतलब शक्ति भी कहते हैं, और क्षमता भी कहते हैं। ये चार रूप बल के होते हैं और ये समय द्वारा प्राप्त होते हैं। अतः बल भी एक कारक ही है, जैसे समय एक कारक है, मृत्यु एक कारक है, ऐसे ये भी एक कारक ही है। चक्रित व्यक्ति है, अतः चक्रों से परे हैं ये चीजें। पल पल चक्र करते रहते, पल पल व्यक्ति की मृत्यु होती चलती है, पल पल समय बदलता रहता है, पल पल बल प्राप्त होता रहता है, अलग अलग अनंत रूप हो गए। बल को सिर्फ भी कहा जाता है, योग ही कहा जाता है कि शिव के तुम्हें जो वरदान चाहिए वो मिल जाएगा। पर एक चीज ध्यान रखना, बिन नारायण के तुम मेरा प्राप्त मुझे पूर्ण जीवन के अंत तक नहीं चल सकते, क्योंकि जीवन इम के कारक है, इम का कारक है। इम कौन? मैं यम और दम तो हूँ, मैं जन्म और मृत्यु तो हूँ, मैं शस्त्र अस्त्र तो हूँ। तुम्हें जो शस्त्र अस्त्र चाहिए, तुम्हें अगर बहुत बलवान बनना है समस्त चीजों में, मैं तुम्हें अमरता भी प्राप्त कर दूंगा। पर एक चीज ध्यान रखना, तुम उस अमरता को प्राप्त करने के बाद खुद ही मुझसे कहोगे आकर मुझे अमर नहीं होगा, क्योंकि जीवन के सुख तो केवल नारायण ही देगा, स्वयं ही देगा। क्योंकि बुद्धि बल तो आ जाएगा, उस बल को कहाँ चलाना है, कब चलाना है, कहाँ नहीं चलाना है, उसका ज्ञान वही देगा। इसी कहते तुम्हें जो तत्व चाहिए वो दो, मैं उसमें बदल जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास प्राप्त हो जाऊंगा। परंतु ये ध्यान रखना, मैं काल हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मैं महाकाल हूँ। मुझे पाकर सबसे पहले अपनी मृत्यु कर लोगे, बढ़िया ठीक है। बल आने के बाद अहंकार आएगा, बल आने के बाद समझ चीज आएगी, क्योंकि तीसरे नेत्र को कोई नहीं चाहता। दो नेत्रों को चाहोगे तो तीसरा नेत्र तो शिव के संग आएगा ही आएगा, क्योंकि मूल पहचान तुमने शिव को प्राप्त करता, और शिव ये दो नेत्र नहीं थे, वो ब्रह्म और पर ब्रह्म नहीं था, वो पूर्ण ब्रह्म था, पूर्ण तीसरा नेत्र था। तो तीसरा नेत्र जब भी आएगा तो अहंकार भी आएगा, तीसरा नेत्र जब भी आएगा तो विशिष्ट व्यक्ति आएगा, तक मैं आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो विनाश और विकास दोनों रहूंगा, क्योंकि मैं गुरु रूप हूँ। तीसरे नेत्र के पीछे कौन बैठा? मैं ही बैठा हूँ। ध्यान लगा रहा भारी व्यक्ति स्वयं, आंतरिक अहम, और अहम के भीतर फिर स्वयं, स्वयं अहम, अर्थात मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही पुण्य हूँ, मैं ही शांत, मैं ही अशांत। भीतरी अगर सामने से माँ काली भी आ गई और सामने कोई इच्छा रखने लगे, गर्दन समेत उठा के मुंह में रख लूंगा, और साधारणता शब्द, साधारणता से शब्द शिव ने नहीं रखा, क्योंकि शिव तो ध्यान लगा रहे। भीतरी नेत्र का चालू हुआ वो गायब, सामने कौन? क्योंकि माँ काली को भी नारायण ही कहा जाता है, अर्थात मैं ही कहा जाता हूँ। कि स्वयं अहम के सामने जब भी आता है, कोई भी काल हो, वो महाकाल के सामने जब भी आएगा, महाकाल में ही विलीन हो जाएगा। अगर कोई भी कारक क्यों ना हो, वो कारक से परे हो जाएगा, अर्थात वो अपनी प्रवृत्ति भूल जाएगा। अर्थात साफ साफ से सत्य, जब प्रकृति बहुत तंग करती है तो तीसरा नेत्र से रक्त प्रसाद चालू होता है। रक्त प्रसाद इतना खतरनाक होता है, पूरी प्रकृति का ब्रह्मांड तक को अपने अंदर समा लेता है। फिर कहता है मेरी भूख नहीं मिट रही, तो उसका स्वामी कहता है कि खुद को खा ले, खुद को खा लेता है, मुख बच जाता है, मुख बच जाता है। कहता अब क्या करूं? कहता है मुझको खाने आ जा। जब मुझको खाने आता है तो वो मुझी में समा जाता है, क्योंकि अशांति कितनी भी हो, उन्नत अशांति के सामने नहीं टिक पाती। अहम कितना भी विसर्जन क्यों ना हो, स्वयं के सामने स्वयं में ही विलीन हो जाएगा, अर्थात शिव में परिवर्तित हो जाएगा पूर्णतः शांति में। कि काल कोई भी क्यों ना हो, काल मेरे रूप है, पल पल बदल ले, वो सारे पल मुझे में परिभाषित हो जाएंगे कि मैं वर्तमान हूँ, ना मैं भूतकाल ना मैं भविष्य काल। भविष्य काल नारायण कराएगा और भूतकाल नारायण, नारायण और नारायण मुझे में विलीन हो जाएंगे, क्योंकि मैं वर्तमान हूँ। क्योंकि भविष्य भूत में परिवर्तित होगा और भूत भविष्य में। ठीक है, अब तीसरी बात आई, जो दो तो मैंने कह दी, अब तीसरा आया
कि अब तीसरा क्या है, कला से, कि पहला प्राथमिक कला में चीजों को, एक छोटी चीज को स्थिर कर लो, तय कर लो कि मुझे इस चीज में। दूसरी चीज, चीजों को त्यागना नहीं, कोशिश करते रहना, उस चीज को परफेक्ट बनाना है, बेटर टू बेटर बनाना है, उसे पूर्ण प्राप्त करना है। तीसरी चीज, अब बदलाव आएगा, तीसरा चरण आएगा बदलाव का, तीसरा चरण आएगा इल्यूजन्स का, तीसरा चरण आएगा विशाल विघटन का, तीसरा चरण आएगा अब पूर्ण एक चीज से ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब उसी में ठीक है मतलब उस चीज को छोड़ दो। जैसे अब आयुर्वेद में क्या कहा जाता है, जीवन बेहतर कर लिया, शरीर बेहतर हो चुका, अब मीठा खाना वापिस चालू कर दो, सुख लेना वापिस चालू कर दो, ताकि उससे प्रभावित हो जाए। प्रभावित होना बिल्कुल बंद कर दिया, अब प्रभावित वापिस हो, ताकि संभोग करना, मास्टरबेट करना बंद कर दिया, ठीक है, पूर्ण प्राप्ति कर ली होगी, अब वापिस संभोग या मास्टरबेट करो, ताकि फिर जो जटिलताएं आए उनको वापिस तोड़ा जा सके। जब तोड़ोगे मरोड़ोगे फिर नया रूप धारण करेंगे। अब एक चीज सीख ली, दूसरी चीज कर लो। यहाँ व्यक्ति के विनाश के कारक उत्पन्न होते हैं, यहाँ व्यक्ति की वो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो व्यक्ति उसको बताती है कि अहम का पूर्ण रूप, सबसे विशाल रूप, सबसे गंध रूप, जो मैच्योर कहलाता है, जो गलत को गलत नहीं मानता, अर्थात अहम रूप परिवर्तित होता है गुरु का। ठीक है, इसके बाद अंतिम रूप कौन सा परिवर्तित होगा, पूर्ण व्यक्ति। पूर्ण व्यक्ति का मतलब जो स्वयं को वापस ज्ञात करेगा। अर्थात कलाओं में कहा जाता है जब एक चीज को पूर्ण कला कर लो, अब दूसरी कला आ जाए, दूसरी कला को पूर्ण करो, फिर तीसरी कला को पूर्ण करो, 3-4 को पूर्ण करने के बाद अब चौथा आएगा, अब इनका संयोग करके, इनको मिलन करके नई चीज प्रकट करो, कल्पना का निर्माण करो। अब यूँ सोचो कि मेरे पे इस चीज का भी पूर्ण ज्ञान है, इस चीज का भी पूर्ण ज्ञान है, क्या इन दो पूर्ण ज्ञानों से या अधूर ज्ञानों से मैं कोई और नई ज्ञान परिवर्तित कर सकता हूँ। अर्थात जब भी वो चालू होगी तो हमेशा जानेगा, कोई ज्ञान तुम्हें पूर्णता आता हो, कोई ज्ञान तुम्हें पूर्णता आता हो। सत्य हमेशा प्रारंभ से चालू होगा, अर्थात वो ज्ञान हमेशा शुरुआत से चालू होगा। शुरुआत का कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई चीज़ पूर्ण आती है, दूसरी चीज़ भी पूर्ण आती है तो पूर्ण से पूर्ण तुरंत प्राप्त हो जाएगा, नहीं। उसके लिए भी परिश्रम, उसके लिए भी तप, उसके लिए भी चिंतन, उसके लिए भी ध्यान, योग के 3 कर्म करने ही पड़ेंगे। यही कर्म योग है। कि कलाएं कैसे कहलाती है, कलाएं 4 तरीके से कहलाएगी। पहला, कलाएं कहलाएगी करना क्या है, क्या करना है, क्या कर्म करोगे। दूसरी चीज, उस कर्म में टिके रहना, ठहरे रहना, स्थिर रहना। तीसरी चीज, उस कला को बेहतर, मतलब दूसरी चीज तो उस कला को बेहतर बना लेना, पूर्ण प्राप्त कर लेना। तीसरी चीज कहेगी उस कला के संग और कलाएं भी ज्ञात कर लेना, और कलाओं में भी निपुण हो जाना। जब कई कलाओं में निपुण हो जाओगे तो तुम महारथी योद्धा कहलाओगे, योद्धा ही रूप धारण करोगे। ठीक है, जिसको सत्य का भी ज्ञान है, अज्ञानता का भी ज्ञान है, मूर्खता का भी ज्ञान है। अज्ञानता और मूर्खता एक ही होती है। ठीक है, जिसको प्रत्येक चीज का ज्ञान है वो चीज की बात है, जिसको अच्छी चीज भी करनी आती है, बुरी चीज भी करनी आती है, उसने जीवन का प्रत्येक पल जिया। एक मूर्ख के बाटी भी जिया है, एक बुद्धिमान के बाटी भी जिया है। मूर्ख क्यों है, उसने स्वयं अहम तीनों के पर्सपेक्शन से देखा, मतलब स्वयं वो विधाता, तीनों के नजरिए से देखा, तो उसका भी ज्ञान है, प्रत्येक परिस्थितियों का जिसको ज्ञान हो जाए, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अलग अलग परिस्थितियों का महत्वपूर्ण ज्ञान, जैसे अच्छी बुरी दोनों चीजें बताओ, क्योंकि उसका जीवन का एक चरण अच्छा भी था, एक चरण बुरा भी था। जहाँ वो वैसी बातें करेगा जिस चीज पर स्वयं तर्क नहीं लगाना चाहता, वह कहेगा ये गलत है, ये गलत है, पर अहम उस चीज को गलत नहीं कहेगा, वो कहेगा ये जीवन है। अच्छी बुरी चीजें दोनों एग्जिस्ट करती है, ये तुम्हारे सोचने का महत्व रखता है कि तुम किसी चीज को अच्छा मान रहे हो, बुरा मान रहे हो। वो कर्म को ध्यान देगा, वो अच्छे बुरे कर्मों को ध्यान नहीं देगा। इसके बाद वो वापस याद करेगा कि वास्तविक में कर्म अच्छे बुरे होते हैं, वास्तविक में जो हम करते हैं उसका महत्वपूर्ण होता है। हम किसी को दुख देते हैं, वो दुख हमारे संग बीते तो हमें कष्ट होता है, इसलिए वो समय के संग फिर वो दुख देना बंद कर देगा। ये होता है चौथे का ज्ञान। चौथे का ज्ञान क्या है, मतलब कि पहले कलाओं को, अब अनेकों कलाएं सीखी, पहले एक कला में पूर्ण हो गए, फिर दूसरी कला है, तीसरी कला है, अब इन 3-4 कलाओं के संयोग से पूर्ण संयोग पाया जाएगा। अर्थात नियंत्रण एक जगह से नहीं पाया जाता, सत्य एक चीज से ज्ञात नहीं होता, अनगिनत चीजों से प्राप्त होता है। ये है, ठीक है। कि शरीर बनाना, अब मैं एक चीज बताऊं, किसी व्यवस्थाओं में, किसी भी व्यवस्था में, अब एक चीज
साधारण से सब रहते हैं। किसी भी व्यवस्था में आप डंबल उठा रहे हो, स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, ताकत बढ़ाएगी, पर ताकत समय के संग भी बढ़ जाएगी। कैसे? तरीके बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, तरीके बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। बल तरीके ही कहलाते हैं। बल जो चारों रूप धारण कर रहा है वो तरीके ही कहलाते हैं। हाथों को यूं फैला दो आगे और यूं मोड़ दो हथेलियों को, ऊपर छुओ, नीचे ले आओ। 5 किलो के डंबल का काम कर रहा है। हाथों को यूं फैला दो, पैरों से थोड़ा सा सिमेट्रिकली, पीठ झुकाओ, हाथ ऊपर करें, आगे करें, फिर वापिस कमर सीधी कर दो। 20 किलो के डंबल का काम कर रहा है टांगों पर। शरीर एक ही है, कोई बल नहीं लेके चल रहा, कोई वस्तु लेके नहीं चल रहा, कोई तत्व लेके नहीं चल रहा, केवल क्रियाओं द्वारा ही बल या शक्ति उत्पन्न कर ली, अर्थात भार उत्पन्न कर लिया अपने भीतर। हाथों में ये कंट्रोल दिलाता है, नियंत्रण दिलाता है, क्योंकि यहाँ पे समय अपने आप को अदृश्य चीज दृश्य चीज में प्रकट कर रही है अपने आप को। ऐसी चीज जो दिख नहीं रही पर वास्तविक में महसूस हो रहा है बाहर, और जब ये महसूस होगा मन तन क्षण धीरे धीरे परिवर्तित होने लग जाएगा। कि योग तो एक समय के बाद यूं भी कहता है शरीर मिट जाएगा, आत्मा में बैठी हुई है, कोई भोजन की आवश्यकता नहीं, कोई चीज की आवश्यकता नहीं, अनंत कालों तक अमरता प्राप्त कर चुके। योग यूं कहता है कि अमरता तो प्राप्त कर चुके पूर्णतः शांति में। शरीर नहीं है, अब शरीर चाहिए क्रिया करने के लिए, कर्म करने के लिए। बिन कर्म के शक्ति बिन सबके शरीर की शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। शरीर चाहिए, बिन नारायण के कर्म नहीं हो सकते। तो नारायण रूप धारण करने के लिए प्रकृति के प्राणों को छीन के, अर्थात अपने दृष्टि के प्राणों को छीन के, अठो अष्टांग अंगों द्वारा कल्प छाया निर्माणित होगी, अर्थात शरीर धारण होगा। अहम कल्प छायाओं में वास करता है। ठीक है, जैसे कहते हैं कल्प योग, कर्म योग द्वारा कल्प योग प्राप्त होगा। ठीक है, दो चीजें। तो दो जीवन होते हैं, कल्प योग शांति वाले व्यक्ति को पाता है, जो अमर हो रखा है। अमर मतलब जो शांत है, पूर्णतः शांति है। और जो अशांत है वो कर्म योग कहलाता है, जो पल पल बदल रहा होता है। तो दो चीज़ों में फिर परिवर्तित होता है व्यक्ति, ईश्वर और परमेश्वर में। ठीक है, पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप डंबल उठाओगे, तत्वों को विलीन करोगे, तो आप में परिवर्तन तेजी से होगा। साहस, स्ट्रेंथ जो शरीर द्वारा होगी वो समय में समय लगाएगी। समय का मतलब है समय ही अपने आप को अनेकों रूपों में बदल रहा है। तो एक व्यक्ति जब किसी चीज़ में पूर्ण होगा तो उसको समय लगेगा। मान के चलो एक व्यक्ति सिलाई का काम भी जानता है, एक ही व्यक्ति लकड़ी का काम भी जानता है, एक ही व्यक्ति क्या बोलते हैं खाना बनाने का काम भी जानता है, एक ही व्यक्ति क्या बोलते हैं, तो हर चीज़ के लिए समय तो लगा होगा उसे सीखने में। पहले उसने खाना बनाना सीखा होगा, खाने बनाने में पूर्ण हुआ निपुण हुआ, फिर उसने क्या बोलते हैं लकड़ी इससे काम करना सीखा होगा, लकड़ी बनाने में निपुण हुआ, फिर उसने लोहा बनाने का लोहार का काम करा होगा, लोहार में निपुण हुआ। तो प्रत्येक जीवन ये चक्र ही तो है, रूप बदल रही है। तो इसमें समय बहुत लगा, पर वही ये मान के चलो अगर इसी काम को मैं कहता कि मैं चीज़ों को नियंत्रण रखने में बेहतर, चीज़ों को व्यवस्थित रखने में बेहतर, मैनेजरिंग बेहतर करता हूँ, तो मैं लकड़ी बनाने वाले को लकड़ी बनाने वाले को पकड़ लेता, लोहार बनाने वाले को लोहा बनाने वाले को, खाना बनाने वाला अलग रख लेता। उसके लिए मैं उनको दान मतलब कि वो देता, रिटर्न मनी यही तो गिराई, ताकत नियंत्रण बस में। वास्तविकता कैसे ब्रह्माओं का निर्माण कर दिया, अवास्तविक चीज़ों का निर्माण कर दिया। कि क्यों सत्यनारायण अपने चीज़ों में, क्योंकि प्रत्येक पल में सत्यनारायण पाएगा, हर एक में छायातर व्यक्ति पाएंगे, और पर छायातर से ही छायातर व्यक्ति बन गए। क्यों बनते? ताकि पूर्ण हो सके। मनुष्य स्वयं में पूर्ण होने में बहुत समय लग जाएगा। समय को कम करके अनेकों समय यहीं पे प्रबलित कर दिए। ये मान लीजिए एक समय अपने आप को बदल देगा, बार बार बहुत समय लगा। ये इंटेंसिटी मेरी थ्योरम है, और वही कई समय मिलके एक समय को बदल दे उसमें। इसलिए मैंने कहा समय चार है। ये चार समय कैसे, समय चार कैसे है? कि व्यक्ति चार, अहम विधाता, अहम कर्ता, अहम रचयिता, अहम नाता। ठीक है, ये चार है।
और स्वयं एम की बाटी है अतः काल ब्रह्म के। इसलिए ध्यान रखना, स्ट्रेंथ जो है शरीर द्वारा निर्माण होगी, सब द्वारा निर्माण होगी ताकत। समता मन द्वारा, समता जो है शरीर समय द्वारा प्रारंभ होगी, समय लगेगा समता में। समता बढ़ाने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए, साहस नहीं, समता बढ़ाने के लिए, ठीक है। साहस होता है किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ को करना, आसानी से कर पाना, ठीक है। साहस भी एक ही एक तरीके से, कॉन्फिडेंट एक ही है, पर कॉन्फिडेंट मन में हो जाता है। जब शरीर की क्षमता बढ़ाने की बात आएगी वहाँ अलग शारीरिक क्षमता आएगी, और जो मन की क्षमता बढ़ाने की बात आएगी, मन में आएगा धैर्य भी, मन में आएगा साहस भी, मन में आएगा नियंत्रण भी, और मन में बल भी आएगा, एक तरीके से क्या बोलते शक्ति भी आएगी किस तरह। तो मन का अलग चार है बल, तन के अलग चार बल है, क्षण के अलग चार बल है। क्षण में कैसे, मन तन का तो समझते हैं हम, तन में क्या है, शरीर को साहसी भी बनाना, शरीर को साहसी का मतलब क्या है, शरीर को चौड़ा भी बनाना, बेहतर बड़ा सा बनाना, विशाल दिखाना, ठीक है। शरीर को स्ट्रेंथफुल मतलब मजबूत बनाना, शरीर को समताहीन मतलब स्ट्रेचेबल बनाना, ठीक है। और शरीर को बलवान अर्थात तेजवान बनाना, अर्थात दिखने वाला। अब एक भी समझो, क्षण क्या हो गया, चीज़ों को आकर्षित करने वाला। शरीर आकर्षित हो, ये तन में है, शरीर अच्छा लग रहा है, शरीर का रंग साफ है, शरीर क्या बोलते हैं बेहतर दिख रहा है, तब आप चीज़ों को आकर्षित कर सकते हो, ये तन में। क्षण में क्या होगा, आप साधारण दिखते हो पर आपके भीतरी शांति। क्या बुद्ध बलवान थे? बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, क्या आराम से जो बैठे रहते थे हैं, क्या वो बलवान थे? क्या हट्टी खाटी छाती रखते थे कि और तो आदमी हो सब छाती की तरफ मोहित हो रहे? नहीं, शांति की तरफ मोहित हो रहे थे, क्योंकि उसकी जैसी शांति किसी में नहीं पाती थी, मेरी जैसी शांति किसी में नहीं पाती, और ये मूलतांश रखता है। मुझ में व्यक्ति क्यों ध्यान लगाता है, क्योंकि पूर्णतः शांति मुझ में, मेरी जैसी शांति किस में पा जाएगी, किसी में भी नहीं। और यही विशिष्ट है गुणों में कि मैं हमेशा से पूता जीवन के अनेकों जन्म लिया, अनेकों जन्मों में अनेकों कर्म करे, राजाओं के महलों में भी पनपने के बाद समझ चीज़ें त्याग दी, केवल एक ही चीज़ का सवाल, क्या मेरी भी मृत्यु होगी? जीवन बदल दिया। अर्थात बुद्ध की भी देख लो, बुद्ध की भी तो मृत्यु हुई थी। वनवास में जाके कौन व्यक्ति भूखा प्यासा रह लेगा? अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान दे रहा था, मैं क्यों कहता बुद्ध भी अहम का रूप था, मेरा ही रूप था, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान दे रहा था, बिन भोजन के शरीर कैसे जीवित रह सकता था? मृत्यु तो हुई होगी पल में, क्योंकि बुद्ध को जब ज्ञान दे रहे थे सब लोग तब से जानते हैं, बुद्ध का वो चरण कोई नहीं देख पाया अब तक, या कोई नहीं जानता, किसी ग्रंथों में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, केवल प्रकृति को छोड़ के और बुद्ध को छोड़ के, कि जिस समय उसने वनवास लिया था, जिस समय उसने महल छोड़ा था, उस पल भर जब तक वो बुद्ध नहीं बना था, वो कर क्या रहा था? क्या वो मर चुका था उस समय और वापिस जीवन हुआ था? क्या वही चीज़ अष्टांग कल्पयोग, पूर्ण प्राप्ति, शांति? क्योंकि शांति के बाद ही तो ज्ञान देगा शांति का, शांति से पहले शांति का ज्ञान थोड़ी न दे देगा। वो तो साधारण था, स्वयं अहम में परिवर्तित हुआ। बचपन से लेके 20 साल तक की आयु तक, 21 साल तक की आयु तक सुख को ही जीवन मानना, मन में एक चिंतन आया, क्या मेरी भी मृत्यु होगी? फिर ऐसी चीज़ को करने का क्या फ़ायदा? वनवास, स्वयं को त्याग दिया, स्वयं की मृत्यु हो चुकी, अहम में परिवर्तित हो गया पूर्ण। और फिर लोग आकर्षित होने लग गए। तो क्या ये केवल तन बल का था? तन बल में होता तो फिर वो दिखता, बुद्ध बलवान दिखता, बुद्ध एक ऐसा व्यक्ति दिखता जिसमें लोगों में हवस जागती कि मेरे को इसके संग सेक्स करना है, मुझे इसके संग संभोग करना है। पर क्या बुद्ध को देख के संभोग की भावना आती थी? नहीं, बुद्ध को देख के एक पिता की भावना आती थी, एक शांति की भावना आती थी कि इससे परे, इसके अतिरिक्त कोई नहीं चाहिए, केवल पूर्णतः शांति। कि मन कितना भी भटक रहा हो, मन जीवन में कहीं भी क्यों ना हो, बुद्ध के करीब जाते ही शांति,
का भाव प्रकट होने लग जाता है। ये क्षण भर का है, ये क्षण का है। क्या जब क्षण मन तन की कृति से आत्मा प्रकाशित होती है, तो आत्मा का तेज दिखता है। क्षण क्या भारी, मन क्या भीतरी, तन क्या काया। मेरा शरीर, मेरी प्रकृति और मैं मन, शरीर, तन और प्रकृति, जिसे मैं देख रहा हूँ। क्षण और आत्मा मेरे भीतरी, मेरे मन के भी भीतर। तो अगर मैं कहूँ आत्मा और शरीर माता पिता और मन और क्षण अर्थात माया और वास्तविक व्यक्ति, मन और माया पति पत्नी। जैसे आत्मा और शरीर आपस में संबंध रखते हैं, पूर्ण बनाते शरीर को, कि सब और शिव दोनों एक ही है, ऐसी मन और क्षण दोनों एक ही है। आत्मा को ओम भी कह दिया जाता है। तो मन क्षण तन से ओम प्रकाशित होता है या ओम उज्ज्वलित होता है। ठीक है। तो समय के संग ये बुद्धि प्राप्त करनी होती है कि सारी कलाएं नहीं सीखी जा सकती। तो यहाँ छल बुरा नहीं लगता। और ये एक फेज था कि जीवन में हमें समझना पड़ता है कि चीज़ें समतल थी। हम चीज़ों को अलग तरीके से सोचते, अलग नज़रिए से सोचते। कईयों की कीमतें अलग अलग थी। हम उस कीमत के लिए समय देना नहीं चाह रहे थे। समय के संग बुद्धि आ जाती है। समय के संग फिर वो जो पूर्ण व्यक्ति होता है वो चीज़ों को बेहतर उपयोग कर पाता है। वो छल को कहाँ छल करना है वो जानता है, वो कहाँ अपनी प्रतिभा दिखानी है वो जानता है। तो जो इम्परफेक्ट और परफेक्ट दोनों बन जाता है कि कब परफेक्ट बनना है, कब इम्परफेक्ट दिखाना है, अपने आप को दिखाना है, जो जान जाता है वो व्यक्ति पल पल आकर्षित दिखता है। क्योंकि हर चीज़ में परफेक्ट बनना आपको एक रट्टा चोटा दिखा देगा, तो पर ज़्यादा अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। मुझे तो वो व्यक्ति अच्छे लगते हैं जो मध्यम होते हैं, क्योंकि वो कष्ट झेलते हैं, ना तो इधर के ना उधर के। जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते उनकी दुनिया तो अलग ही चल रही है, वो तो बाहर मस्ती मार रहे हैं, उनके आनंद वहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, वो तो क्लास में सिर्फ समय व्यक्त करने आए हैं। और जो बिल्कुल पढ़ रहे हैं वो मस्ती पढ़ाई में मार रहे हैं, वो बाहर नहीं मार रहे। और जो भारी और भीतरी दोनों जगह दुख ही दुख प्रकट कर रहे हैं, उनका आने वाला समय सुख में होगा। अर्थात मध्यम व्यक्ति जो ना तो पढ़ाई में टॉपर थे, ना ही वो पढ़ाई में बैक बेंचर थे, वो मध्यम कैटेगरी के थे, मध्यस्थ व्यक्ति थे। ना वो पूर्ण संपन्न थे, ना वो बिल्कुल ही संपन्नता से पढ़े संतुष्ट थे, वो मध्यम थे। पल पल बदल ले अपने आप को। यही कर्म है कि जीवन वाले व्यक्ति ही महत्व रखता है। विधाता को सृष्टि में लाओगे तो विधाता कहेगा नियम मैंने बनाए हैं। फांसी लगाने वाले मैं तो फांसी लगा रहा हूँ, क्योंकि नियम मैंने बनाए हैं। कोई व्यक्ति कायर कहेगा क्या करे, मेरे को कदे ही फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ी ना हूँगा। तो विधाता जब भी होगी, सिर्फ जब भी होगे वो मृत्यु की कामना करेगी, सिर्फ जब भी होगे वो शांति की कामना करेगी, सिर्फ जब भी होगा अहम जब भी होगा तब वो मरने की कामना करेगा, अहम जब भी होगा तब वो कहेगा मैं शरीर में वास करने नहीं कहूँगा, क्योंकि उसे अपनी वास्तविकता पता है कि शरीर के बिना भी व्यक्ति है। वो मृत्यु को इतनी आसानी से कहता है पलायन। जैसे पल पल हम जगह बदलते हैं ना, ऐसे ही शरीर भी बदलना होता है। तो क्या होता है, जब वो जान जाता है तो मृत्यु से डर लगना बंद हो जाता है, शरीर को मार देता है, ख़त्म कर देता है। और शरीर को जैसे ही ख़त्म करा, कर्म खत्म, वापिस के नए शरीर धारण करता है, तो वो खुद ही भटक रहा होता है। और उसे शांत कौन करता है? स्वयं। एक व्यक्ति, एक पुरुष को जो भटक रहा होता है उसको दिशा कौन दिखाती है? नारी। नारी किसका रूप होती है? स्वयं का ही तो रूप होती है, ब्रह्म ही तो होती है, वास्तविक थोड़ी ना होती है। ऐसे ही प्रत्येक चीज काल को कौन निर्देश दिखाता है? ब्रह्म, जो उसे शांत करती है। एक क्रोधी व्यक्ति को, एक गुस्सैल व्यक्ति को, एक डिक्टेटर को भी अगर काबू में लाना है ना, नियंत्रण में लाना है, तो जीवन में हमेशा ध्यान रखो, नियंत्रण में लाने के लिए सिर्फ एक काम करना है। एक कितना भी बुरा शासक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा साम्राज्य का, कितना भी बड़ा प्रतिभाशील व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसे उसको अपने अनुसरण नचाना है या चीज़ों से भटकाना है, एक सुंदर नारी इसके जीवन में ला दो।
वो एक ऐसा नशा है जो चाहकर भी कोई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बड़े बड़े साम्राज्य, डार्क साइकोलॉजी यही कहती है, एक नारी ने बड़े बड़े साम्राज्य में बड़े बड़े अच्छे अच्छे देवताओं को, अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं, राजाओं को जो अपनी प्रजा का हित सोचते थे, साम्राज्य तक नाश कर रखी एक नारी ने, केवल एक नारी ने। क्यों? क्योंकि वो बुराइयां लाती है, वो प्रवृत्तियां लाती है, वो प्रभावित लाती है, वो अटैचमेंट लाती है, वो मोह लाती है। फिर राजा को मृत्यु से डर लगने लगता है, और जब मृत्यु से डरता है तो वो प्रजा के हित में नहीं सोचता, वो स्वयं के हित में सोचता है कि स्वयं जब भी आएगा वो स्वयं में परिवर्तित करेगा, अहम जब भी आएगा वो अहम में परिवर्तित करेगा। स्वयं को अहम में परिवर्तित करना, अहम को स्वयं में, ताकि पूर्ण व्यक्ति की पहचान हो सके। पल पल ही हट कर चलाएगा। क्या है ये चीज में मैंने पूरी चीज में बल के बारे में प्रतिपादित करा, अर्थात बल यानी फोर्सेस एंड स्किल्स, कलाएं और बल।